पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। देश में मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है। हिंदुओं को खतरा है, हिंदुत्व खतरे में है। हर हिंदू को 3 या 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। बेहद असंतुलित होता जा रहा है हमारी इकोसिस्टम। मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है। 2050 तक मुस्लिमों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि वे देश पे कब्जा कर लेंगे, हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम। मैं पंकज मुकाती। हमेशा की तरह एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में भ्रम ज्यादा है, हकीकत कुछ और है। आज हम आपको ऐसे ही एक मुद्दे पर पूरी हकीकत से सच बताएंगे। केंद्र की मोदी सरकार सच में आत्मनिर्भर है, ये अपनी विफलता भी खुद गिनाती है। दिल्ली में आयोजित दैनिक जागरण के नरेंद्र मोहन स्मृति व्याख्यान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डेमोग्राफी पर लंबा चौड़ा भाषण दिया। उन्होंने आंकड़े भी प्रस्तुत किए। शाह ने बताया कि 1951 में हिंदू 84% थे और मुस्लिम 9.8% थे। 2011 में हिंदू 79% और मुस्लिम 14.2% थे। अभी देश में मुस्लिम जनसंख्या 24.6% हो चुकी है, यानी मात्र 13 साल में 11% का जंप 14% से बढ़कर करीब 25% हो गए। इसके लिए शाह खुद बोल रहे हैं कि ये मुस्लिम आबादी बढ़ने का बड़ा कारण घुसपैठ है, न कि मुस्लिमों के यहां ज्यादा बच्चे पैदा होना। पहले सुनते हैं अमित शाह ने क्या कहा। 51 की जनगणना में हिंदू 84% थे और मुस्लिम समाज की आबादी 9.8% थी। 71 में 82% हुए हिंदू और मुस्लिम समाज की आबादी 11% हुई। 91 में 81% हुए हम और मुस्लिम समाज की आबादी 12.12% हुई। और 11 में 79% हुए और मुस्लिमों की संख्या 14.2% हुई। इसमें ऐसे संशय में मत रहिएगा क्योंकि मैं क्यों 2 ही धर्म की आबादी बोल रहा हूं, क्योंकि मैं घुसपैठ की बात करना चाहता हूं, इसलिए इसकी बात। और इसके रेफरेंस में बाद में मैं बताऊंगा हमारा विभाजन भी है। अगर देश का विभाजन न हुआ होता तो धर्म के आधार पर जनगणना करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, परंतु देश का विभाजन चूंकि धर्म के आधार पर हुआ है तो इसीलिए शायद कांग्रेस के नेताओं ने 51 की जनगणना से धर्म को पूछना मुनासिब समझा होगा। तो एक प्रकार से बहुत सारी गिरावट हुई है। मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी 24.6% के दर से हुई है और हिंदू आबादी 4.5% कमी हुई है। अब मैं इसलिए बताता हूं कि ये फर्टिलिटी रेट के कारण नहीं हुआ है, ये घुसपैठ के कारण हुआ है। जब भारत का विभाजन हुआ धर्म के आधार पर हुआ, हमारी दोनों ओर पाकिस्तान बनाया गया, जो बाद में बांग्लादेश में कन्वर्ट हुआ और पाकिस्तान में कन्वर्ट हुआ। और वो दोनों जगह से घुसपैठ के कारण ये आबादी में इतना बड़ा परिवर्तन आया है। अब आप सोचिए, पिछले 13 साल में से 11 साल से केंद्र में मोदी सरकार है और देश के गृह मंत्री खुद अमित शाह हैं। अमित शाह वही कर रहे हैं जो संघ पिछले 100 सालों से करता आ रहा है। डर पैदा करके हिंदुओं को अपने पीछे लामबंद करने का हथकंडा नया नहीं है। इस मामले में आबादी की संरचना बदलने का खतरा उनका बहुत बड़ा हथकंडा रहा है, जो कि सरासर झूठ पर आधारित है। खुद अमित शाह की बात से भी यह साबित होता है कि ये सच नहीं है। वे मुसलमानों की आबादी बढ़ने और हिंदुओं से ज्यादा हो जाने का हुआ खड़ा कर रहे हैं। मगर आइए देखा जाए कि वे जो आंकड़े और तर्क दे रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। आमतौर पर यह कहा गया है कि मुसलमानों की आबादी की वृद्धि दर 24.6% है। यह दर 2001 से लेकर 2011 के बीच दर्ज की गई थी, यानी जनसंख्या के आंकड़ों के वक्त। लेकिन यह आंकड़ा सही है।
मगर गौर करने वाली बात यह है कि 1981 से 1991 के बीच ये दर यानी मुस्लिमों की आबादी की दर 32.9% थी, यानी वर्तमान के 24% से 8% से ज्यादा की गिरावट हुई है, यानी मुस्लिम आबादी में 8% की कमी हुई है। अगर तय समय के अनुसार जनगणना 2021 में हुई होती तो इसमें और गिरावट दर्ज हुई होती, क्योंकि मुसलमानों में जन्म दर लगातार गिर रही है। आगे हम इस पर और चर्चा करेंगे। शाह ने कहा कि ये जो 24.6% की दर है वह घुसपैठ की वजह से है। ये कितनी हास्यास्पद बात है कि इस देश के गृह मंत्री को शायद इतनी भी जानकारी नहीं है कि जनगणना में घुसपैठिए नहीं गिने जाते, केवल संख्या गिनी जाती है, इसलिए इसमें घुसपैठ वाला फैक्टर हो ही नहीं सकता। या तो ये है या घुसपैठियों को भी आधार कार्ड बन रहे हैं इस देश में, घुसपैठियों को भी नागरिकता मिल चुकी है, तो भी इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय और उसका वो सिस्टम होगा जो घुसपैठियों के नागरिकता लेने पर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। आपका इतना बड़ा सिस्टम किस काम का? सपा नेता अबू आजमी भी शाह के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने कहा कि अगर घुसपैठ से मुस्लिम आबादी बढ़ी है तो क्या देश की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? एक तरफ सरकार खुद बांग्लादेश की शेख हसीना को पनाह दे रही है, दूसरी तरफ देश के मुसलमानों को शक की निगाह से देख रही है। मुसलमानों क्यों नहीं देंगे? मुसलमान इस देश में का नहीं रहने वाला है क्या? अगर कोई मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान चला गया और उससे गलती हो गई, वो चाहता है मैं वापस अपने मुल्क में आ जाऊं, जिस मुल्क में मेरे माँ बाप पैदा हुए, जहां मेरे पुश्तों पुश्त लोग रहने वाले हैं, अगर वो आना चाहते हैं तो उनको आप नहीं आने देंगे। लेकिन वहां कोई नॉन मुस्लिम होगा उसको आने देंगे। अफगानिस्तान से, बर्मा से, दुनिया से कहीं से कोई नॉन मुस्लिम होगा उसको आने देंगे, आप मुसलमान को नहीं आने देंगे। ये खुली मुसलमानों के साथ आपकी नाइंसाफी है। मैं समझता हूं कि अगर आपको नागरिकता देना है तो सबको देना चाहिए। चेक करो आप कौन लोग हैं, वो क्या है। ऐसा जबरदस्ती आप एक कास्ट के साथ ये जो नाइंसाफी कर रहे हो, मैं समझता हूं ये बिल्कुल ठीक। अब आइए नजर डालते हैं शाह के दूसरे झूठ पर। शाह ने कहा कि 2050 में मुसलमानों की आबादी 40% हो जाएगी। पता नहीं उन्होंने कौन सा सर्वे किया जिसमें निष्कर्ष निकाला गया। जरूर ये झूठ आईटी सेल से उन्हें मिला होगा। अंतरराष्ट्रीय एजेंसी प्यू रिसर्च के मुताबिक 2050 तक मुसलमानों का आबादी में प्रतिशत 18% के आसपास होगा। यानी अमित शाह की ये बात भी गले नहीं उतरती, ये भी एक तरह से हवा ही है। अमित शाह के बयानों को और भी कई तरह से जांचा और परखा जा सकता है, जैसे कि 1951 से 2011 तक मुस्लिम आबादी में केवल 4.5% का इजाफा हुआ। 60 साल में वे 9.8% से बढ़कर 14.2% हुई है। अब सोचिए कि 60 साल में 4.5% की दर क्या अगले 25 साल में 5 गुना बढ़ जाएगी और 2040 तक मुसलमान आबादी के 40% हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। इसलिए भी नहीं हो सकते कि मुसलमानों के टोटल फर्टिलिटी रेट में लगातार गिरावट आ रही है। NFSS के मुताबिक 2015-16 में मुस्लिमों की प्रजनन दर 2.62 थी, जो कि 2018-19 में गिरकर 2.36 हो गई। ये अच्छी खासी गिरावट है और ये गिरावट लगातार हो रही है। यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि आबादी की वृद्धि दर का कोई भी संबंध धर्म से नहीं है, उसका संबंध संपन्नता और शिक्षा से है। हिंदू और मुस्लिमों के गरीबों और अशिक्षित लोगों की प्रजनन दर में बहुत बड़ा फर्क नहीं है। दोनों ही धर्मों में अशिक्षित लोगों की प्रजनन दर लगभग समान है, लेकिन हम गिनती करते हैं तब सिर्फ मुस्लिमों की प्रजनन दर को देखते हैं या धर्म के आधार पर इस गिनती को देखते हैं, जबकि प्रजनन दर का धर्म से लेना देना नहीं है, इसका सीधा संबंध अशिक्षा से है। NFHS 5 के आंकड़ों से पता चलता है कि बिना शिक्षा वाले या कम शिक्षा वाले या निचले धन वर्ग में प्रजनन दर सभी धर्मों में समान रूप से ज्यादा होती है, लगभग 2.8 से 2.8 के बराबर। उदाहरण के लिए बिना शिक्षा वाले यानी अशिक्षित या अनपढ़ मुस्लिमों और हिंदुओं दोनों में प्रजनन दर करीब करीब बराबर है, 2.8 से 3.0 के आसपास है, क्योंकि गरीबी और अशिक्षा ही मुख्य कारण है इस अंतर का। मुख्य रूप से
दोनों औसत स्तर पर हैं, जो मुस्लिम समुदाय में इन कारकों में की अधिकता से आता है। लेकिन समान सामाजिक आर्थिक समूहों में, यानी कि पढ़े लिखे थोड़े से मध्यम वर्ग से ऊपर वाले समूहों में, हिंदू मुस्लिमों में प्रजनन दर लगभग समान है। यह अंतर भी धीरे धीरे कम हो रहा है। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और आप इससे समझ ही गए होंगे कि देश में मुस्लिम आबादी बढ़ने का एक हवा है, जबकि इसके पीछे धर्म से ज्यादा शिक्षा है। सरकार को चाहिए कि शिक्षा का स्तर सुधारे। और अमित शाह जो कह रहे हैं कि घुसपैठियों की वजह से जनसंख्या बढ़ी है, उस पर भी गौर करने की जरूरत है कि प्रजनन दर से ज्यादा घुसपैठियों के कारण यह संख्या बढ़ी है। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी ऐसे ही विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।